हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसीएल इंडिया। मैं सूरज चौधरी लेकर आया हूँ आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग रशियन यूनिवर्सिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है रशिया के रैपिडली डेवलपिंग रीजन चेचन्या में। ये यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन रहा है जो लो बजट में क्वालिटी रशियन मेडिकल एजुकेशन, कम डिस्ट्रैक्शन और एजुकेशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहते हैं टू परस्यू देयर एमबीबीएस इन अब्रॉड। तो चलिए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या इस यूनिवर्सिटी में आपको पता होना चाहिए या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए जाने से पहले। चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है रशिया की ग्रोजनी सिटी में। ग्रोजनी सिटी को रशिया का मिनी दुबई भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं मॉस्को से डिस्टेंस की, तो करीबन 1500 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है मॉस्को टू ग्रोजनी, जिसे आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और यही एक रीज़न है जो इसको ओवरक्राउडेड मेट्रो कल्चर से थोड़ा अलग करती है और इसको एक पीस सिटी बनाती है। ग्रोजनी रशिया के फास्टेस्ट रीडेवलप्ड सिटीज में काउंट होता है। यहाँ मिलते हैं आपको क्लीन रोड्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। अगर मैं बात करूं नियरेस्ट एयरपोर्ट की, तो ग्रोजनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो इस सिटी को रशिया की बाकी मेजर हब्स से इजीली कनेक्ट करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रोजनी की क्लाइमेट एंड वेदर की। तो ये एक इंडियन, अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एक ये प्लस पॉइंट है अगर आप इस सिटी में या इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैनेजेबल होता है। समर्स का जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे 27 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो कि नॉर्थ इंडिया वाली ही आपको वहाँ पे फील देता है। विंटर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हार्श विंटर्स नहीं होती। जो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे जाता है वो -2, -3, -4, इससे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे डिप नहीं करता, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है अगर हम रशिया में जा रहे हैं तो। क्योंकि ज़्यादा जो रशिया की सिटीज़ हैं, जो रीजन्स हैं, वो कोल्ड ही होते हैं। वहाँ पे जो विंटर्स होते हैं वो अच्छी खासी हार्श होती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप इंडिया से यहाँ पर जा रहे हो कि आपको वेदर ज़्यादा अडेप्ट करना नहीं पड़ता। तो चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1938 में, जो इसे बनाता है एक वेल स्टैब्लिश्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी। चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है जहां मिलता है आपको स्टेबल एकेडमिक्स, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस एंड वेल रेगुलेटेड एजुकेशन सिस्टम। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी के रिकॉग्निशन की, तो चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है WHO से, लिस्टेड है WDOMS में, जो इसे एलिजिबल बनाता है। जो यहाँ से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं USMLE देने के लिए, प्लैब देने के लिए या बाकी कॉम्पिटिटिव PG एग्जाम्स देने के लिए। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिवर्सिटी NMC अप्रूव्ड है। मतलब आप यहाँ से अगर ग्रेजुएट होकर आते हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं, FMG एग्जाम इजीली दे सकते हैं। इसी के साथ साथ ये फॉलो करता है NMC की सारी गाइडलाइंस को। ये प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सिटी आपको 5+1 का करिकुलम, जिसमें 5 ईयर्स की आपकी थ्योरी होती है और 1 साल की आपकी क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है। इनिशियल ईयर्स में जो यूनिवर्सिटी है वो एम्फेसाइज करती है एक बिल्ड करने में स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन, जिसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में, जिससे आपका एक अच्छा खासा बेस बन सके। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे आपकी एजुकेशन है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में करवाई जाती है, बट ग्रेजुअली आपको रशियन लैंग्वेज से भी फेमिलियर कराया जाता है, जो आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स और यहाँ पर मिलने वाले मेडिकल एक्सपोजर के बारे में। तो यूनिवर्सिटी से 12 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ड्यूरिंग देयर क्लिनिकल इंटर्नशिप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। एज वेल एज जब उनका कोर्स चल रहा होता है तो जो प्रैक्टिकल क्लासेस जितनी भी होती हैं वो इन्हीं हॉस्पिटल्स में बच्चों की कराई जाती हैं, चाहे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हो, चाहे एनाटॉमी की हो, किसी और भी सब्जेक्ट की हो। इसी के साथ साथ जो ग्रोजनी में पॉपुलेशन है वो एक डेंसिटी जो है वो पॉपुलेशन की वो मॉडरेट साइड है, जिससे यहाँ पर बच्चों को मिलता है एक कंट्रोल्ड और फोकस्ड मेडिकल एक्सपोजर, जो कि एक प्लस पॉइंट ही माना जा सकता है। क्योंकि अगर आप MBBS की बात कर रहे हैं तो मेडिकल एक्सपोजर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन कम्युनिटी की। तो अच्छे खासे यहाँ पर आपको इंडियन स्टूडेंट्स देखने को मिल जाते हैं, बट बाकी क्राउडेड यूनिवर्सिटी से अलग यहाँ पर जो इंटेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड बच्चों का ही होता है। तो यहाँ पर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ, इंटेक जो होता है वो हर साल लिमिटेड बच्चों का ही किया जाता है, जो दिखाता है कि जो यूनिवर्सिटी है एजुकेशन के लिए कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन है और जो फोकस है वो यूनिवर्सिटी का क्वालिटी एजुकेशन पे होता है रेदर देन क्वांटिटी एजुकेशन।
क्योंकि यूनिवर्सिटी कितने भी इनटेक बच्चों का कर सकती है, कैपेसिटी हर एक यूनिवर्सिटी के पास होती है, बट मेंटेन करना बच्चों को, डिसिप्लिन में रखना बच्चों को और क्वालिटी एजुकेशन देना बच्चों को, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक प्राइमरी पर्पस होना चाहिए रेदर देन हाइट नंबर ऑफ इनटेक करना। अब हम बात करते हैं ग्रोजनी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स के मन में एक मिसकंसेप्शन है, बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि ग्रोजनी को रशिया का सेफेस्ट सिटी माना जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड लो क्राइम रेट, जिससे जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं या बच्चे जिनके वहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स को मिलता है एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रीअश्योरेंस। तो ऐसा नहीं है, आपने जो सुना है वो सारी चीज़ें नहीं होती। जब आप कहीं पर जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं, तब आपको एक्चुअल चीज़ें पता चलती हैं। स्ट्रिक्ट लॉ होने की वजह से यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं बच्चे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो डिस्ट्रैक्शन ना होने की वजह से या कम होने की वजह से जो बच्चे का फोकस होता है वो सिर्फ एजुकेशन पे होता है, ना कि दूसरी चीज़ों पर। तो एजुकेशन का जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है बच्चे के लिए। किसी भी बच्चे के लिए, जो कोई भी बच्चा डिसिप्लिन है, वो मस्ट प्रीफर कर सकता है इस यूनिवर्सिटी को फॉर देयर MBBS जर्नी। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर और ग्रोजनी सिटी की लिविंग कॉस्ट के बारे में। तो चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है वो है 3 लाख रूबल पर ईयर, जो इसको एक अच्छा खासा अफोर्डेबल ऑप्शन बना देती है इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है गवर्नमेंट हॉस्टल, जिसकी जो फीस है वो 42,000 रूबल पर ईयर है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है या जो एक प्लस पॉइंट मैं कहता हूँ वो चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स ही हैं। जो हॉस्टल्स हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ऐसे हॉस्टल्स आपको पूरे रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलते। अगर मैं बात करूँ ग्रोजनी की लिविंग कॉस्ट के बारे में, तो ग्रोजनी की जो लिविंग कॉस्ट है इंडिविजुअल की वो बहुत ज़्यादा लो है, जो कि इसे बना देता है एक इंडियन, एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली होती है उसके लिए जो एक MBBS अब्रॉड की जो ड्रीम होता है वो उसको पूरा करने लायक ही बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है बाकी मेजर सिटीज़ के कंपैरिजन में। तो अब मैं बात कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स और लिविंग स्टाइल के बारे में। तो चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट बैक्ड हॉस्टल्स, जो कि रशिया में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स माने जाते हैं। और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी जो है रशिया की, चाहे वो मॉस्को में हो या वो सेंट पीटर्सबर्ग में हो, वो भी इस लेवल के हॉस्टल्स बच्चों को ऑफर नहीं करते। यहाँ पे जो बच्चों को हॉस्टल्स मिलते हैं वो कॉटेज फॉर्म में मिलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 फ्लोर के होते हैं, जिनमें 4 बच्चे ही रहते हैं। तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक कॉटेज में जो कि 2 फ्लोर का है उसमें 4 बच्चे रह रहे हैं, तो बच्चे की यहाँ पर प्राइवेसी भी मेंटेन होती है, एज वेल एज जो फोकस होता है बच्चे का वो भी इधर उधर चीज़ों में नहीं ज़्यादा जाता। क्योंकि अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आप अगर जा रहे हैं, तो 6 से 7 घंटे के लिए ही आप वहाँ पर रहने वाले हैं, बाकी जो टाइम है वो आपका हॉस्टल में ही जाने वाला है। तो हॉस्टल अच्छा होना, एनवायरनमेंट अच्छा होना, वहाँ पर पीस होना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी के फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो बजट फ्रेंडली MBBS, सेफ एनवायरनमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहते हैं। इसी के साथ साथ ये ऐसे बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो ग्लैमरस सिटीज़ के बजाय फोकस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म मेडिकल एजुकेशन पर फोकस करना चाहते हैं और एक अच्छे डिसिप्लिन डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो अगर आप भी एक MBBS एस्पिरेंट हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ढूंढ रहे हैं, तो चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मानी जा सकती है। तो अगर आप भी चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इसी के साथ साथ रशिया की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज ही कॉन्टैक्ट करें UCL इंडिया पर। और ऐसी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें UCL इंडिया